हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? होप यू ऑल आर एंजॉइंग थोड़ा थोड़ा इस कोरोना वायरस की फाइटिंग के साथ में। और मैं कामना करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के सहित सकुशल होंगे अपने घरों में। और कुछ जगह जहाँ लॉकडाउन खुल चुका है, भले ही पार्शियली खुला है, लेकिन वहाँ सबको अपने अपने काम के लिए आगे निकलने का मौका मिला होगा और होपफुली सब लोग स्वस्थ भी होंगे। आज जो मेरा विषय है बात करने का, उसका सेकंड पार्ट ऑफ माय फर्स्ट वीडियो जो मैंने बात की थी कि रिलीफ ऑफ फ्रॉम कोरोना, मतलब कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। तो धीरे धीरे हम उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे शुरुआत में कहा था कि आद्रा नक्षत्र में राहु का जो चेंजेस आएगा, उसके बाद से हम होपफुली इसमें आगे बढ़ेंगे और हमें मुक्ति की तरफ हमारे द्वार खुलेंगे। डेफिनेटली अब 20 तारीख को फाइनली वो एक्टिवेट हुआ है और अब वो मृगशिरा नक्षत्र में राहु आ गया है। और राहु का मतलब कैसे, ये राहु जिस तरह से एक रहस्यमय ग्रह है और ये उन्हीं बीमारियों को ज़्यादा देता है जो बीमारियां जिनमें हमें ये नहीं पता पड़ता कि बीमारी क्या है। और अक्सर देखिएगा कि जब कभी नॉर्मल लाइफ में आप कभी किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उस समय आपका बाय चांस आप कभी अपनी पत्रिका दिखाते हैं जिस बीमारी के अंतर्गत आपको, कई बार ये होता है ना कि हम बोलते हैं कि डॉक्टर ये बोल रहा था ये इलाज करिए, पर ये वाला इलाज नहीं लगा और इस दूसरे इलाज से हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो इस तरह का जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो राहु जनित ही रहती है। और चूँकि मैं पिछले वीडियो में भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि सारा खेल जो है राहु केतु का है। और जब भी इस तरह की जो डिजीज़ होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है, कॉन्टाजीनियस होती है और जिनमें हमें बहुत समय तक, लंबे समय तक लड़ना रहता है, उस तरह की जो डिजीज़ होती है दैट इज़ ऑलवेज जनरेटेड एंड गवर्न बाय राहु एंड केतु। इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी राहु को एक मिस्चीवियस प्लैनेट के नाम से या मिस्चीवियस मैटर कहते हैं इसको। इसमें यह इतना बुरी तरह से लोगों को ट्रीट करता है क्योंकि ये जब भी राहु एक्चुअली इज़ अ काइंड ऑफ ड्रैगन, अपन अगर बोलें तो कहते हैं ड्रैगन टेल और ड्रैगन हेड। तो ये ड्रैगन हेड है एज़ पर इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी, और टेल जो है वो केतु है। राहु जो है वो नॉर्मली गुरु का बहुत बड़ा दुश्मन है। और जैसे कि गुरु जो है वो हमारी प्राण वायु है, यानी हमारी श्वास, जो कि हमारी विंड पाइप है, हमारे लंग्स हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब कभी भी किसी को जीवन देता है गुरु, यानी जीव, जिससे प्राण आना जिसको बोलते हैं। और ये प्राण आना जो है वो सब कुछ गवर्न बाय गुरु होता है। और नॉर्मली जो राहु है वो गुरु के बहुत ज़्यादा शत्रु के रूप में काम करते आए हैं। और फिलहाल अगर अभी भी देखा है तो राहु ने जो गुरु के ऊपर जो एक गुरु चांडाल युति, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब ये सूर्य ग्रहण हुआ तो दृष्टि संबंध बना और गुरु के साथ में केतु के साथ जो युति हुई है, जो कि अभी वापस 30 जून के बाद फिर से जो माइग्रेशन होना है उसमें वो चीज़ें कारण बनी और गुरु को उन्होंने हार्म पहुंचाया। इसीलिए वो जो हमें आज कोरोना की जो बीमारी है वो श्वास नली से रिलेटेड ज़्यादा हो रही है। राहु उसी पे अटैक ज़्यादा कर रहा है। विंड पाइप है, लंग्स हैं, ये जो जगह हैं ये सब गुरु से कंट्रोल रहती है बॉडी में। तो गुरु के साथ में जो राहु की जो दुश्मनी होती है वो इस तरह से ज़्यादा निकाली जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। वैदिक जो ज्योतिषी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें ये काफ़ी सूत्र इस तरह के दिए हुए हैं और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपसे इस बारे में यह बात करना चाहती हूँ कि ठीक है, राहु जो कर रहा है इतने टाइम से कर रहा है, हम सभी देख रहे हैं और जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है, लेकिन अब हम हमारी प्री कोरोना लाइफ की तरफ हम कब बढ़ेंगे? ये जैसे कि अभी तो नंबर्स बहुत बढ़ने लग गए, एकदम से सबके मन में प्रश्न आया होगा कि जैसे इस हिसाब से तो नंबर कम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ों को स्टेप वाइज ही देखा जा सकता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे मतलब एक डिस्कशन में आपसे बात करी थी कि राहु ने ये चीज़ें धीरे धीरे जब ये आद्रा में आया और इसको 9 महीने बेस मिला है तो अब ये जाएगा भी धीरे धीरे। तो अब ये मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल का नक्षत्र है और इसका जो फर्स्ट चरण है, नॉर्मली 4 चरणों में ये ट्रांजिट करेगा टिल जनवरी 2021। तो इन 4 चरणों में ये प्रोग्रेसिव रहेगा, सिचुएशन जो रहेगी वो प्रोग्रेसिव रहेगी।
और इस प्रोग्रेसिव सिचुएशन में यह रहेगा कि जो राहु है वो नॉर्मली बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण माना गया है। जब जो चीज़ समझ में नहीं आया, अचानक से जीवन को बदलने वाला, अचानक से चीज़ों को चेंज करने वाला। और ये विधर्मी है। विधर्मी क्यों है कि ये जब भी अपनी मतलब जब जन्म कुंडली में मतलब जब ये एक काल पुरुष की कुंडली जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड कुंडली बोला जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर की नहीं होती, काल पुरुष की कुंडली को जिसको हम रेफ़र करते हैं नॉर्मली अपने प्रेडिक्शन में, उसमें यह देखा गया है कि राहु जो होता है वो रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड होना यानी कि पीछे की तरफ चलता है वो, यानी वक्री चलना पीछे। यानी नॉर्मली जो ग्रह चलते हैं वो एक राशि छोड़ के प्रोग्रेसिव वे में आगे जाते हैं, यानी कि एक राशि के बाद, एक नंबर के बाद 2 नंबर में जाएंगे। और राहु क्या करता है, 2 नंबर में है तो 1 में आएगा, 1 में है तो उसके पीछे फिर 12 में जाएगा, जस्ट उल्टा चलता है ये। तो रेट्रोगेशन की ये जो नेचर ऑफ माइग्रेशन है राहु और केतु का, ये भी उनको समाज के विरोध में, यानी जो चीज़ समाज में अच्छी लगती है उस चीज़ को, नियमों का उल्लंघन करना, नियमों से दूर रहना, नियमों के आगे एक ऐसी चैलेंज रखना कि उस चीज़ से फिर निपटना मुश्किल होता है। तो राहु अपने नॉर्मल नेचर ऑफ जो उनका नेचर है, राहु उसी नेचर से अभी काम कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा बुरे होते हैं। राहु हमेशा एक मैसेंजर का काम करते हैं, एक तरह से प्रकृति की तरफ, एक तरफ से भगवान का मैसेंजर भी बोल सकते हैं कि जब कोई चीज़ की बहुत अति होने लगती है तो मतलब राहु की हेल्प ली जा सकती है। ऐसा कहते हैं कि जाओ अब समझा के आओ कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन एंड व्हाट शुड बी हैपन एंड व्हाट शुड बी इन लाइन इन लेंथ। सो दिस इज़ व्हाट राहु हैज़ डन राइट नाउ। मतलब भगवान ने कहा कि भाई अति हो गई है, अब कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो सबक देना होगा दुनिया को। तो देखिए अब ये कोरोना हमारे सामने आ गया है और हम सभी जिस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, उसमें हमें सारी सही चीज़ें सिखाई जा रही है। मतलब खाने पीने, उठने बैठने, रहने से लेके सोच तक हमारी बहुत ही सात्विक तरफता की तरफ बढ़ाई जा रही है कि हम धर्म से जुड़ें, हम अच्छे काम से जुड़ें, हम अच्छी लाइफस्टाइल से जुड़ें, हम अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, सुबह जल्दी उठें। क्योंकि नेचुरली अब सब लोग जब घरों में हैं तो सबको फिर यही एक थोड़े टाइम के बाद सबने अपना रूटीन चेंज किया होगा, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश की होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। सो नाउ आई विल कम टू माई मेन सब्जेक्ट कि राहु का तो जो होना है ये हो ही रहा है। और प्री कोरोना लाइफ हम कब वापस आएगी हमारे लाइफ में, जब हम कब नॉर्मल जिएंगे। तो मेरा आज का उद्देश्य एक तो 2 ही चीज़ें, पहली चीज़ तो राहु की ये प्री कोरोना लाइफ की तरफ बढ़ना, दूसरा आपको एक और लक्ष्मी के उपाय के साथ आपको आगे बढ़ाना। तो ये जो मेन चीज़ है, अब मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज़ से आपको भरोसा हो और आप रिकनेक्ट हो और आप इस बात पे भरोसा करें कि ये सब चीज़ें जो हो रही है इसके पहले भी इससे मिलती जुलती चीज़ें जो हुई और उससे हम बाहर आए। तो मैं अगर आपको कुछ इंसिडेंट्स तो नहीं कह सकती हूँ, हमारी एक्सीडेंट्स फॉर द वर्ल्ड, जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1983 में HIV का आउटब्रेक जो हुआ था, उस टाइम पे भी राहु आद्रा नक्षत्र में थे, मिथुन राशि में थे। ठीक है, उससे भी हमने लड़के बाहर निकले। उसके पहले कि मैं अगर आपको 1990 मतलब इसमें शनि का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। शनि भी अपनी जब मकर राशि में आते हैं तो लोग प्लेग में जाते हैं। 1994 में शनि कुंभ और मकर में आए थे, तब आपने देखा था कि इंडिया में प्लेग आया था। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है राहु का और इसका, ये सब कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप ये देखिएगा कि हमेशा 2001 में अगर मैं बात करूँ तो वो जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था, वो उसके बाद आतंकवादियों ने एक नया रूप लिया जीवन में, हमारे लिए सामने समस्याएं खड़ी करी। फिर अगर हम दूसरी और बात करें तो राहु के कई ऐसे, मतलब आप गूगल कर सकते हैं, और जब भी ये सब चीज़ें जो बड़े बड़े हुए हैं, अमेरिका का ट्विन टावर हुआ तब भी राहु आद्रा नक्षत्र में मिथुन में था। 1983 में HIV के टाइम पर था। उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी का जो उतना बड़ा वो बवाल हुआ था, अमेरिका का उतना बड़ा परमाणु बम जो वहाँ पे गिराया गया था, तब भी राहु उसमें अपने मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में थे। और उसके बाद में लाइफ सबने जी, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपका यही ढांढस बंधाना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी आगे बढ़ी है और 100% आगे बढ़ेगी। तो इस बात का मैं यही कहूँगी कि अपना विश्वास बनाए रखें, अपनी पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कार्य करें, उसकी प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। तो मुक्ति कब मिलेगी एक्चुअली, अगर इस पे बात आए तो देखिए अभी ये 4 चरणों में मृगशिरा पे चलेगा। और 4 चरणों में जो मेन जो है 23 सितंबर तक ये
अपनी मिथुन भी छोड़ेगा, मिथुन राशि छोड़ेगा। तो ये थोड़ा सा विध्वंसकारी जो इसका नेचर है, अब वो थोड़ा सा आप दैत्यों की तरफ उसका कॉम्बिनेशन बनाए। और मृगशिरा नक्षत्र में जो चरण देखा जाए तो चंद्रमा का भी चरण होता है, उसमें चंद्रमा जिसे शिव जी अपने सिर पे धारण करते हैं और उसके बाद उसमें समृद्धि प्राप्ति होती है। तो ये जीवन की तरफ आगे बढ़ाने वाली चीज़ है ये भी। और धीरे 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 ये राहु का ये जो इतना बड़ा विध्वंसक रूप हम देख रहे हैं, तो नंबर्स तो अभी बढ़ रहे हैं, जून में भी नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन 23 सितंबर तक जैसे कि मैंने कहा कि कोई होप मत रखिए ज़्यादा बड़ी, धीरे धीरे ही चीज़ें सिचुएशंस को जो है वो कंट्रोल में आएगी, लेकिन आएगी और हम प्री कोरोना लाइफ वापस से जी पाएंगे, इस बात का भरोसा कीजिए। वो कैसे करें मैं बताती हूँ, क्योंकि जो अभी मैं तो आपसे ज्योतिषीय गणना के अकॉर्डिंगली ही बात कर रही हूँ और उसी के बेसिस पे करूँगी और कॉन्फिडेंट होके बात कर रही हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ कि डेफिनेटली हम इस लाइफ में वापस लौटेंगे। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट्स चेंज होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेलर्स चेंज होंगे, जिसे हम नक्षत्र बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, वैसे वैसे चीज़ें सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आती चली जाएगी। अब अगर मैं स्पेसिफिक डेट्स की बात करूँ तो 23 सितंबर टू 25 नवंबर तक सोसाइटी विल रिफॉर्म, मतलब समाज जो है रिफॉर्म सिचुएशन में होगा, काम धंधों में थोड़ी सी आगे बढ़त मिलेगी। और उसके बाद में हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो 25 नवंबर से 27 जनवरी तक, यस डेफिनेटली 22 जुलाई से 23 सितंबर तक में तो ये चीज़ें कंट्रोल में होते होते कोरोना थोड़ा सा डाउन होगा और फिर वैक्सीन भी जो हम अवेटेड है वो सामने आएंगी ही। और दूसरी चीज़ है कि उस बीच में कुछ ना कुछ इसका इस तरह से कोई ना कोई सॉल्यूशंस तो निकलता रहेगा जिससे कि राहत मिलती रहेगी। और अगर मैं आगे जीवन को बोलूँ कि प्री कोरोना लाइफ, जिससे कि हम लोगों से मिलजुल सकेंगे, सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से वैसे ही चलेगी जैसे हम कोरोना के पहले जीते थे, वैसा हम जीना शुरू करेंगे 22 दिसंबर के बाद में। 22 दिसंबर से 27 जनवरी में एक अच्छा एक मूव भी आएगा काम धंधों में, लोग आगे हिम्मत करके आगे निकलेंगे और बढ़ेंगे। और उसके बाद तो डेफिनेटली हम लोग अच्छी ज़िंदगी वापस से जीने ही वाले हैं। इसी बात को मैं आपसे आज शेयर करने के लिए फिर से मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया है और अपलोड किया है, सॉरी। तो एक मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो कुछ भी अपलोड होता है न्यू, तो एटलीस्ट इट शुड कम टू यू फर्स्ट एंड यू विल वॉच इट एट योर अर्लीस्ट। नाउ आई विल शेयर माय लक्ष्मी उपाय। लक्ष्मी का जो उपाय है इसके लिए मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट से, शांत मन से करिए। और अभी लॉकडाउन में वस्तु परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ घर की चीज़ों से ही हम लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इनको कंटिन्यूस करिए। एक चीज़ और बीच में इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मुझे कई व्हाट्सएप ऐसे आए हैं कि लोगों ने मेरे से क्वेरी की है कि ये जो काली मिर्ची का उपाय आपने फर्स्ट वीडियो में बताया, ये कितनी बार करना है। तो देखिए, ये ऑन एंड ऑफ करने वाला उपाय है। इसको आप थोड़े टाइम 1-2 बार इसको करिए कुछ समय के बाद, तो ये रेगुलरिटी बढ़ाएगा। दूसरा जो बाकी आपको पोछे की बात है वो तो रेगुलर लगाना है, और जो कपूर जलाने की आपसे मैंने बात करी थी वो भी रेगुलर करिएगा। आज जो उपाय बता रही हूँ वो भी आपको वीक में करना है अपनी सुविधाओं के अनुसार। तो करना क्या है, देखिए, करना ये है कि आप एक चौमुखी आटे का दिया बनाइए और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, गोधूली बेला जो होती है शाम के वक्त, उस टाइम इस चौमुखी आटे के दिए को आपके दरवाजे के बाहर, घर के दरवाजे आंगन में आप उत्तर दिशा में जलाकर, कोई भी तेल का, घी का हो, तिल्ली के तेल का हो, सरसों के तेल का हो, जिसका भी आपके पास अवेलेबल हो, उसका चौमुखी दिया लगाइए और इसको उत्तर दिशा की तरफ अपने घर के आंगन में रखिए और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करिएगा। ये एक छोटा सा उपाय, इसकी रेगुलरिटी भी आप देखिए। मेरे जो इतने भी उपाय हैं इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही कि अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो 101% लक्ष्मी आपके घर दस्तक देगी। यानी कि हमारे जो काम धंधे हैं, हमें वो वापस रिफॉर्म करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो रीजनरेट होगा। वो सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए अभी, और कुछ भी करके हमें जो हमारी लक्ष्मी रुक गई है उसका एक साइकिल फिर से स्टार्ट करना ज़रूरी हो गया है। सो दिस इज़ ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग मी on my channel Kumara's Astrology World as well as myself विशाखा कुमारा, आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर, और यू आर मोस्ट वेलकम फॉर ऑल क्वेरीज।
जैसे कि अभी आपने करी व्हाट्सएप पे, नॉर्मली लोगों ने व्हाट्सएप पे करी। आई एम हैप्पी टू शेयर पर्सनली, बिकॉज कुछ चीज़ों के मेरे पास में जन्म कुंडली के भी आए हैं लोगों के एक एक प्रश्न, तो आई एम मतलब मैं डेफिनेटली जवाब भी दे रही हूँ उसका और देती रहूँगी। आप लोग अपने प्रश्न भेजा करिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और डेफिनेटली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट यू विल अपडेटेड अगेन एंड अगेन। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।